अंडरस्टैंड दी जॉब मार्केट। अब आती है हमें जॉब, देखिए एक ये जो है ना, ये जो यूनिवर्सिटी है ना आपकी, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये एक साबुन बनाने की जगह है नहीं, समझाने कह रहा हूँ। ये कौन सी जगह है? जहाँ साबुन बन रहा है। अब साबुन अगर आप देखें तो दो तरह से बन रहा है ना, बल्कि तीन है। एक तो कपड़े धोने वाला साबुन बन रहा है, तो कपड़े धोने वाला साबुन कौन इस्तेमाल करेगा? 303 और 909 कौन इस्तेमाल करेगा? जिसको कपड़े धोने होंगे वही इस्तेमाल करेगा ना। कभी कपड़े धोने वाले साबुन मुंह धोते हैं, रेशमा 900 मुंह को देता, 909 नहीं देता। दूसरा है कार्बोनिक नहाने वाला, जिससे आप कह रहे हैं कि लाइफ बॉय, ठीक है ना, वो नहाने के लिए। तीसरा मुंह धोने वाला जो जिसको हम कह सकते हैं कपरी है, पामोलिव है, ये मुंह धोने के। इसी तरीके से बुनियादी तौर पे तो लेकिन बाहर से अगर देखें तो साबुन बनाने की फैक्ट्री एक ही है, तो हम कहते हैं साबुन बनाने की फैक्ट्री है। लेकिन याद रखिएगा उसकी जॉब मार्केट या उसकी टारगेट मार्केट कौन सी है? बाहर आके। तो जो जिस चीज का है वो काम वही जाएगा ना, वो वही जाएगा। आप भी ये देखेंगे जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी जॉब मार्केट ये ना होने के बराबर है। अंडरस्टैंडिंग जॉब मार्केट, रिसर्च करेंगे इंडस्ट्रीज में किस किस्म के लोगों की जरूरत है। अभी मैं मिस तैयबा के पास बैठा था, जो आपकी चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि यहाँ जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं ना, उन्होंने डेटा माइनिंग और एआई में भी काम शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। तो आपको पता होगा कि डेटा माइनिंग और एआई को मिसाल कि डेटा माइनिंग और एआई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है आपके सीएस वालों ने, तो इसका मतलब है उन्हें पता है कि मार्केट में आजकल किसकी, तो आप भी देखें कि मार्केट में आजकल किसकी जान बन रही है। आइडेंटिफाई इमर्जिंग सेक्टर्स, वैसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें डिमांड है, सब चाहे वो आपके अपनी फील्ड के क्यों ना हो। हर जगह एआई सुन रहे हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर जगह चैट जीपीटी सुन रहे हैं, हर जगह डेटा माइनिंग सुन रहे हैं, फिर हर जगह और क्या सुन रहे हैं। आपकी अपनी फील्ड कौन सी जहाँ पे तब्दीली डिमांड आ रही है, नई इमर्जिंग हो रही है? डिजिटल मार्केट हो गया जबरदस्त, और इस्लामिक बैंकिंग इमर्जिंग मार्केट है बिल्कुल, और फ्रीलांसिंग जबरदस्त बेहतरीन है। हम इवन समझाने कह रहा हूँ, हम इवन अपने घरों को भी देख लें। इससे सूरत हाल है कि अब जो हमारे घर बन रहे हैं पिछले 20 सालों से, वो ऐसे घर बन रहे हैं जैसे कराची जैसे इलाकों में, इस्लामाबाद जैसे इलाकों में बनते हैं, जिसमें हवा का नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रही है, ना हमें डायरेक्शन पता होता है, ना हमें पता होता है कि रोशनी कहाँ से आना है। लेकिन आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो हैदराबाद में घर बनते थे, तो ये रोशनदानों को शहर कहलाता था हैदराबाद। इसका शहर कहलाता था क्योंकि यहाँ हैदराबाद में हवा बहुत होती है माशाल्लाह, तो वह रोशनदान से हवा आती थी, ठीक है, ये रोशनी भी आती थी, हवा भी आती थी, और पूरे घर को ठंडा रखती थी। इसके गैस में आज नहीं है, तो हर घर में एसी लगे हुए 2-2, 3 दिन, और उसके बावजूद भी गर्मी में रहते हैं, इसलिए 6 घंटे लाइट ही नहीं होती अक्सर। समझाना क्या होता है वो है कि हमने अपने लोकल डायनेमिक्स को कंसीडर नहीं किया। कराची नमी वाला शहर है, वहाँ हवा नहीं चलती है। इस्लामाबाद एक मजबूत तौर पर ठंडा शहर है, वहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हमने वही चीज को डिजाइन कर लिया अपने पास। हम यहाँ के डायनेमिक्स देखें। इसी तरीके से प्लीज हमारा है कि जब भी आप जॉब मार्केट देख रहे हैं, तो एक तो ये हो गया मिसाल के तौर पे कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है कि भाई ओवरऑल जॉब मार्केट क्या कह रही है, लेकिन आप जिस शहर में और जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे मिसाल दे रहा हूं, आपको पता है कि जो पाकिस्तान में या जो है मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड है वो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। किसी को पता है? यहाँ का ट्रेंड है कि सारे लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कितने घंटे करते हैं? 12 घंटे की। तो इसका मतलब है अगर मुझे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे अप्लाई करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी 12 घंटे की होगी। मैं उसके हिसाब से पैसे मांगने, उसके हिसाब से अपनी तवानाई भी करनी। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग जॉब मार्केट कि आप जब अप्लाई करें तो आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। इसकी तनख्वाह कितनी है, इस काम में ग्रेड कितना है, कौन सा काम है जिससे पैसे मिलते हैं, कौन सा काम है जिससे पैसे इतने नहीं मिल रहे होते हैं। मेरे दरस निज़ामिया कोर्स करना चाहते हैं, ये चाहते हैं मैं मजहब को आगे लेके जाऊं, तो इन्हें पता होगा कि इमाम साहब को 25,000 रुपए ज्यादा नहीं मिलते, बहुत भी बड़ी मस्जिद होगी या 50,000 मिल जाएंगे, वहां पे ये आखिर कमा सकते हैं, लेकिन दुनिया में बच्चे थोड़े रुलते ही रहेंगे बेचारे। सही है, तो ये कंसीडर। इसी तरह टीचरों को बहुत नहीं मिलेगा जो आपके टीचर में ड्रॉप डालते हैं, मेरी तरफ नजर आते हैं ना, आप जानेंगे इससे कहीं ज्यादा 4 गुना ज्यादा मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में तनख्वाह लेता था, जितना प्रोफेसर बनने के बाद ले रहा हूँ। वहां पे तो यानी जो हम सेल्स में थे, तो वहां तो 4-6 लाख रुपए आज से 25 साल पहले कोई मसला ही नहीं था। गाड़ी अलग होती, ड्राइवर अलग था। मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास 1600 की गाड़ी थी,
यहाँ संभव भी नहीं कर सकते हम। यहाँ तो डीन बन जाएंगे तो बेचारी बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिलेगी आगे, वो भी सरकारी यूनिवर्सिटियों में, वो भी कंटक। सही है ना? वहां पे तो सिविल अफसर को मिल रही थी गाड़ी 1300 सीसी, क्योंकि उससे कोयटे तक जाना होता है। तो मैं समझाने को दे रहा हूँ कि हर जगह के दायरे में आपको पता होना चाहिए कि जिस फील्ड को आप जा रहे हैं वहां पे आपको क्या मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, पैसा मिल रहा है, इख्तियारात मिल रहे हैं, रगड़ा खा रहे हैं, आखिरत कमाना है, जो कुछ है इन सारी चीजों को आपको नोट करना है।